नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। 450 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रही फिल्म आदि पुरुष के सिर्फ टीजर भर ने कई विवादों को जन्म दे दिया। ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की सोशल मीडिया पर आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म मेकर्स को चेतावनी दे दी है। मिश्रा ने कहा कि टीजर में हनुमान को लेकर जो पहनावा नजर आ रहा है और लेदर का जो पहनावा नजर आया है, जबकि देवता की वेशभूषा का वर्णन तो शास्त्रों में अलग से किया गया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे सीन है जो धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं। मिश्रा ने बताया कि फिल्म से ऐसे सभी सीन हटाने के लिए वो डायरेक्टर ओम राउत को लेटर लिखेंगे और अगर सीन नहीं हटाए गए तो कानूनी कार्यवाही पर भी विचार करेंगे। जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के घाटपोकर से बीजेपी विधायक राम कदम ने भी चेतावनी दे दी है कि वह महाराष्ट्र में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। आमच्या हिंदू देवी देवतांचं विडंबन असणारी आदि पुरुष फिल्म आम्ही आमच्या महाराष्ट्राच्या भूमीत प्रदर्शित होऊ देणार नाही। काही फिल्म निर्मात्यांची ही सवय झाली की हिंदू देवी देवतांचं फिल्ममध्ये विडंबन करायचं, फुकटची पब्लिसिटी मिळवायची आणि कोट्यावधी रुपयाचा धंदा करायचा। शरम वाटली पाहिजे है ना। मग तुम्हाला कोट्यावधी रुपये कमवायचे म्हणून आमची श्रद्धा, आमची आस्था, आमच्या देवी देवतांचं तुम्ही विडंबन कराल आणि मग निर्लज्जासारखे येऊन माफी मागतील, आम्ही सीन कट करतो म्हणतील। आता माफीनामा नाही, सीन कट करण्याची नाटकं पण नाही, हे सगळं ठरवून होतंय। म्हणून अशा प्रकारची फिल्म ही कायमची बॅन केली पाहिजे आणि हे करण्याच्या पाठीमागे जे षडयंत्री लोक आहेत त्यांना देखील फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काही काळासाठी काम करता येणार नाही। अशा प्रकारची बंधनं घालण्याची आता ही वेळ आली आहे। पण इथून पुढे हिंदू देवी देवतांचं विडंबन आम्ही कदापिही सहन करणार नाही। तो कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने तो विवाद को लेकर भाजपा पर ही निशाना साध दिया। फिल्में कला की अभिव्यक्ति का माध्यम होती हैं, इतिहास की अभिव्यक्ति का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उस पार्टी को कहीं ना कहीं अब विवाद में आने के लिए और विवाद उत्पन्न करने के लिए जाना जाने लगा है। कला के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, ये सब लोग सिर्फ विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी का संयोग करते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। अगर फिल्म में कोई आपत्ति है तो सेंसर बोर्ड को लिखें। इस तरीके के आपत्तिजनक ट्वीट करने से या बयान देने से कुछ नहीं होगा। सच ये है कि समाज में विभाजन बंद करें, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें और जय श्री राम कहने वालों का क्या विरोध कर रहे हैं ये लोग, ये तो बताएं कम से कम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि विवाद एक के बाद एक क्या है। सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा, जो कि आदि पुरुष के कई सीन पर आपत्ति जता चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा कि फिल्म में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात और धार्मिक भावना को आहत करने वाले कई आपत्तिजनक सीन हैं। इस पर फिल्म के निर्माता व निर्देशक ओम राउत को लेटर लिख रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाते हैं तो कानूनी पक्ष पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने भी
सैफ अली खान का लुक है वो खिलजी के साथ कंपेयर किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने फिल्म में सैफ के लुक के बारे में बात करते हुए कहा कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त लंकापति रावण के रोल में सैफ को ऐसे दिखाया गया है जैसे आतंकी खिलजी, चंगेज खान या औरंगजेब हो। माथे पर नहीं तिलक है और नहीं त्रिपुंड है। हमें हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। ये तो हुई सैफ अली खान के लुक को लेकर जो नाराजगी है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सैफ के बयान पर भी अब ट्रोलिंग शुरू हो गई है। इधर सैफ का भी एक बयान सामने आया है जिसकी वजह से लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ साल पहले सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपने बच्चे का नाम राम नहीं रख सकते, बल्कि वो तैमूर या कोई ऐसा नाम रखने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। लोगों का कहना है कि जब वो अपने बच्चों का नाम राम नहीं रख सकते तो फिल्म में वो रावण का किरदार क्यों निभा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ रावण के लुक को लेकर या फिर हनुमान जी के लुक को लेकर, लेकिन सीता की साड़ी के रंग पर भी अब जैसे कि विवाद छिड़ चुका है। वहीं लोग सीता बनी कृति सेनन के कपड़ों को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। टीजर में वो लाइट पर्पल कलर की साड़ी, मेकअप और ज्वेलरी के साथ नजर आ रही है। इसे देख लोगों का कहना है कि सीता ने तो केसरिया कलर के कपड़े पहनती थी। अब आपको ये भी बता दें कि ना सिर्फ ये फिल्म के किरदार, लेकिन लोगों को तो फिल्म के वीएफएक्स भी पसंद नहीं आ रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ये किसी कार्टून या एनिमेशन मूवी से भी खराब है। ट्रोलर्स को आदि पुरुष के जो वीएफएक्स है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि इतने खराब वीएफएक्स के साथ पैन इंडिया फिल्म कैसे बन सकती है। वहीं आदि पुरुष के टीजर में दिखाई गई लंका भी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा विवाद अगर हम कहें तो राम को खड़ाऊ की जगह चप्पल पहनते हुए दिखाया गया। लोगों का कहना है कि राम की मूछें नहीं थी तो इस फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया गया। एक सीन में राम चप्पल तक पहने हुए नजर आ रहे हैं तो लोगों ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राम चप्पल नहीं बल्कि लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। और राम भक्त ना सिर्फ राम को चप्पल पहने दिखाने पर, लेकिन हनुमान जी को चमड़े की बेल्ट पहनाई गई उस पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। फिल्म में देवदत्त नागे हनुमान के रोल में नजर आए हैं। शरीर पर चमड़े की बेल्ट होने की वजह से वो भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं और उन्हें सबसे कमजोर हनुमान तक लोगों ने बता दिया। आपको बता दें कि एक नहीं लेकिन अनेक विवाद इस फिल्म से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक के बाद एक लोग फिल्म की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी की दाढ़ी वाले लुक को लेकर भी लोगों का गुस्सा जो है वो फूट गया। लोगों ने कहा कि ये मौलाना जैसा लुक क्यों दिखाया गया है। इसके अलावा देखें तो फिल्म में चमगादड़ को देखकर भी लोग जैसे बौखला गए। पुष्पक विमान के बदले रावण को चमगादड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया। अब आपको बता दें कि कई विवादित सीन जिसे यूजर्स तो भड़के ही, लेकिन साथ ही कई लोगों ने तो अपनी नाराजगी खुलेआम ही जाहिर कर दी। मुकेश खन्ना की बात करें तो वो भी फिल्म में कैरेक्टर के बदलाव को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। स्पेस होता है, बट अगर आप बात करते हैं ओपनली रामायण की, रामायण के लोगों की आस्था का फायदा उठाना चाहते हैं कि हम रामायण लेकर आने, बोला है आइए आपका तो स्वागत है, लेकिन बाद में ये कहना कि मैं रावण के कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं जो भी सही मायने में हिंदू होगा वो उसके कान खड़े हो जाएंगे, एंटेना खड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा भी हुआ, मैं भी बोला, मैंने कहा कि आप हु द हेल आर यू टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स। आप अपने धर्म का किसी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर चेंज करके दिखा सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त। आज मैंने ये महसूस किया कि इन्होंने नॉट ओनली सैफ अली खान की बात सही साबित हुई है, दो दूसरे कैरेक्टर्स आए हैं उस पर
तो कहीं इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताकर कड़ा विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से यह आदि पुरुष फिल्म बनी है, यह सनातन धर्म पर कुठाराघात है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है और लगातार जो है तो सनातन धर्म पर आघात हो रहा है और हिंदू हमेशा अति सहिष्णु बन करके इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद लोग सुधर जाएं, लेकिन अब प्रतिघात होगा। अगर जो है इसमें बदलाव नहीं किया गया तो रावण वध फिर मैं करूंगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य यह आज जो है चेतावनी दे रहा हूं कि हम दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हिंदू आस्था पर कुठाराघात होगा तो प्रतिघात करूंगा। अगर जो है इसमें बदलाव नहीं किया गया तो खून की नदी बह जाएगी। और यह भी बता रहा हूं, जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस पर बदलाव कर लें, नहीं तो जिस तरह से लगातार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सनातन धर्म पर जो है आघात हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के दिल दिमाग में जो अनादिकाल से भगवान की लीला चली आ रही वो छवि बैठी हुई है, उसका वर्णन है शास्त्रों में, उसको आप मनमुखी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और अगर मनमुखी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो फिर गर्दन कटेगी। ये याद रख लेना, ये मत समझिएगा कि हिंदू जो है अति सहिष्णु है तो जो चाहो वो बक लोगे, जिस तरह से चाहोगे सनातन धर्म का मजाक बना लोगे। आज पुरुष फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए या तो फिर इसमें बदलाव होना चाहिए। जो शास्त्रों में वर्णित है उसी के अनुरूप होना चाहिए। अगर मनमुखी ढंग से हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये धर्म जिहाद जो एक तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से सनातन धर्म को जो है तो खत्म करने के लिए ये आज पुरुष फिल्म बनाई गई है, यह प्रतिबंधित किया जाए या तो बदलाव किया जाए। ये हमारी चेतावनी भी है और ये सुझाव भी है। अगर इसको पर नहीं माने तो फिर गर्दन भी कटेगी, खून की नदी भी बहेगी। जय श्री राम। तो कहीं हाईलाइट होने के लिए इस तरीके का तमका अपनाया गया, ये भी बोल दिया गया। सैफ अली खान ने जो वो आदि पुरुष का पिक्चर बनाया है, उसमें जिसमें हनुमान जी का इतना अपमान हुआ है, मेरी देवी देवताओं का इतना अपमान हुआ, इन लोगों को, मुसलमानों को जरा सा भी समझ नहीं है कि वो क्या समाज के लिए कर रहे हैं, क्या समाज को दे रहे हैं। अपने ही धर्म को ये नीचे गिराते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म का मजाक उड़ाएं। ये लोग बराबर हमारे सनातन धर्म के मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बराबर खिलाफ चल रहे हैं। और वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये हाईलाइट होने के लिए इनको यही एक छोटा सा गंदा सा इन लोगों को वो मिला है, तमका मिला है, उसी को लेकर के ये चल रहे हैं। तो कहीं फिल्म में रावण को आक्रांता के स्वरूप में दिखाने पर भी नाराजगी जताते हुए फिल्म को बैन करने को कहा गया। देखिए, बहुत गलत है। रावण जो था वो एक ही उद्देश्य था कि भगवान राम से हम बैर करें, बैर करने से उनके द्वारा जो हम मारे जाएं हमारी मुक्ति होगी, और इस प्रकार से आक्रांता के रूप में नहीं है। और यदि सैफ अली और आक्रांता के रूप में जैसे मुसलमानों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था और जिस रोल में, जिस स्वरूप में किया था, उसको यदि रावण के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो ये बहुत गलत है और ये निंदनीय है। इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो होता है वह हिंदू धर्म के ऊपर पड़ेगा और स्वयं भगवान श्री राम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि रावण का रोल ऐसा नहीं था जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो इसलिए ऐसा दिखाई जा रहा है जैसे कि देश के ऊपर और वो मुसलमानों ने जो आक्रामण किया था, आक्रांत किया था, उस रूप में दिखाया जा रहा है, जो निंदनीय है। घोर निंदा करना चाहिए इसका घोर विरोध करते हैं और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। तो कहीं तो ये तक कह दिया गया कि फिल्म में बदलाव नहीं बल्कि मजाक बनाया गया है। शर्मा जी, आदि पुरुष मूवी आ रही है जिसमें प्रभास ने राम जी किरदार निभाया है, वही इसका टीजर भी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल पड़ा है और लगातार इसके बाइकआउट की मांग चलती आ रही है। इसमें देवी देवताओं का जिस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आदि पुरुष में न केवल भगवान श्री राम के लिए, न केवल भगवान श्री लक्ष्मण के लिए, बल्कि रावण के लिए, पुष्पक विमान के लिए, रावण की स्वर्णमयी लंका के लिए भी
मतलब सारे का सारा उन्होंने जो बदल कर रख दिया, और बदल कर रख दिया ये क्यों कहा जाए, मजाक बनाकर रख दिया। हिंदू समाज के मान बिंदुओं की खिल्ली उड़ाकर रख दी, और ऐसा हिंदू समाज रोटी खाता रहे सोता रहे बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, अपने संतों के नेतृत्व में इस पिक्चर का रिलीज होना रोक पाए न रोक पाए, लेकिन कहीं भी पिक्चर हॉल में लग पाए, इसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पिक्चर हॉल में नहीं लग पाएगी। वह पिक्चर दिखाकर जो संदेश देना चाहते हैं मुसलमानियत का, जो संदेश देना चाहते हैं गैर हिंदुत्व का, जो संदेश देना चाहते हैं रामायण रामचरितमानस और धर्म ग्रंथों की मखौल बनाने का, ऐसा संदेश जीते जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे। इस पिक्चर को रोककर, सड़कों पर रोककर, पिक्चर हॉल में रोककर हम अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। बॉलीवुड अपनी ताकत दिखाएगा, हिंदू समाज अपनी ताकत दिखाएगा, और ये समय बताएगा किसमें कितनी ताकत है। जिस तरह से फिल्म का टीजर अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, और इसमें जिस तरह किरदारों को दिखाया गया है, हिंदू धर्म का जिस तरह से इसमें मजाक उड़ाने की लगातार सोशल मीडिया पे बात चल रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? त्रेता युग लाखों वर्षों का हुआ, द्वापर युग हुआ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षस राज रावण ही कहिए, लेकिन जिस प्रकार से उनके फोटो, उनके चित्र, उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनका दिखावा, उनका प्रदर्शन जिस प्रकार से स्वीकार करता हुआ हिंदू समाज चला आया है, उससे इतर एक लाइन भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं होगी, रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा हिंदू समाज ने पूरा मन बना लिया है। यदि हमने इतनी चीज बर्दाश्त की और सहन कर ली, तो आगे पता नहीं बॉलीवुड कहां सिर चढ़कर बोलेगा। इस बात की भी चिंता हम सब लोगों के लिए है। बॉलीवुड के बाद जिस तरह से अब साउथ की मूवी में हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह मजाक बनाया गया है, क्या लगता है न सिर्फ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिल्म के बदलाव को लेकर निंदा भी की जा रही है। आप बता रहे हैं आदिपुरुष फिल्म में मजाक उड़ाया गया भारतीय संस्कृति का, और रावण का किरदार निभाने वाले को भी खिलजी के रूप में, दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं, और मेरा प्रयास है कि पूरा का पूरा समाज भी इसकी निंदा करेगा और इनकी फिल्मों का आगे से बहिष्कार करेगा। तो कहीं ये भी कहा गया कि रामायण के किरदारों का इस्लामीकरण हो रहा है। आज सब सनातनियों को संकल्प लेना है कि हमें जो फिल्मी जिहाद चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसका बायकाट करके उसका भी दहन करना है। रामायण के किरदारों का इस्लामीकरण हो रहा है भाई, कमाल देखिए। रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता था, उसको लादेन बना दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, हनुमान जी जो हमारे आराध्य है, जिससे रावण भी इतना बलशाली होकर के थर-थर कांपता था, मौलाना दिखा मेरे हनुमान को। हिंदुस्तान के अंदर सभी सरकारों से, हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन करती हूं, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। और इतना ही नहीं, सनातनियों संकल्प लो, दशहरा के दिन इस आदि पुरुष का दहन हमें करके दिखाना। जैसे लाल सिंह की चड्डी उतारी थी ना, ऐसे ही आज संकल्प करो कि आदि पुरुष का दहन हमें जरूर करना है। धन्यवाद सनातन। तो किसी ने अपेक्षित संशोधन करने की भी बात कह डाली। अभी हाल ही में एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, और उसमें जिस तरह से रावण को और रामचरितमानस के कुछ और पात्रों को बेढंगे तरीके से, बेहुदा तरीके से दिखाया गया, ये ठीक नहीं है। इस बारे में जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता हैं, इनको गंभीरता से विचार करके और जो अपेक्षित संशोधन है, जो समाज चाहता है, उस हिसाब से इनको संशोधन करके बाहर आना चाहिए और इस बारे में अपना पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे किसी तरह का कोई विरोधाभास समाज के अंदर निर्माण न हो और जो अपनी धार्मिक और मान्यताएं हैं
उन मान्यताओं पर कोई किसी तरह का कुठाराघात न हो। यह भी बोला गया कि बॉलीवुड लगातार हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहा है। बॉलीवुड लगातार हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहा है, कुठाराघात कर रहा है। आए दिन इस तरह की फिल्में बॉलीवुड द्वारा बनाई जाती हैं जिससे हिंदू धर्म की सनातन आस्थाओं की भावना आहत हों। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना इस बात का ऐलान कर रही है, उत्तर प्रदेश में ये जो आदि पुरुष बॉलीवुड की मूवी आई है जिसमें हनुमान जी का कुछ चित्रण किया गया है, गलत तरीके से उनकी वेशभूषा, उनके पहनावे को दर्शाया गया है, जिसमें रावण का कुछ चित्रण किया गया है, उनकी वेशभूषा, उनके पहनावे को गलत तरीके से दर्शाया गया। और रामायण के जो पात्र हैं उन पात्रों को जिस प्रकार से वाहियात और बेढंगी ड्रेस पहनाई गई है और जिस प्रकार से उनका चेहरा बनाया गया है, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना विरोध करती है और ऐलानिया कहती है कि उत्तर प्रदेश के थिएटरों में आदि पुरुष चलने नहीं दी जाएगी। किसी भी सूरत में हिंदू धर्म के प्रतीकों या सनातन संस्कृति सभ्यता की जो प्राचीनतम कहानियां हैं, घटनाएं हैं, ग्रंथ हैं, रामचरितमानस सरीखे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, उनके पात्रों को यदि कोई भ्रमित तरीके से कूट रचित करके दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करेगा और हमारे धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाएगा तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना आदि पुरुष जैसी असभ्य, सांस्कृतिक और सनातन विरोधी फिल्म को थिएटरों में नहीं चलने देगी। अब बॉलीवुड और अभिनेता अभिनेत्री के बयान, जिसके बाद कई विवाद हुए, जिसमें लालसी चड्ढा दोबारा ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को बैन करने की मुहिम चली। अब जिसके बाद सैफ अली खान का भी एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों का नाम राम नहीं रख सकते, वो भी वायरल हो रहा है और जिससे और विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। Somehow kind of own it, then who will? In the sense that if I can't name my son Alexander, and realistically can't name him Ram, and realistically can't name him Ram, you know, so why not a nice Muslim name? And hopefully, why not a nice Muslim name? And hopefully bring him up with secular values where we love and respect each other. अब इस वीडियो को देखने के बाद तो लोगों का कहना है कि अगर आप बच्चों का राम नाम नहीं रख सकते तो फिर आप रावण का किरदार क्यों निभा रहे हो। कई विवाद जो इस फिल्म से जुड़ गए और हो रही है कहीं पर इस फिल्म को बैन करने की मांग, भाजपा के नेता द्वारा भी ये मांग की गई है और कहीं ना कहीं कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ये भी कहा गया है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हर फिल्म को लेकर ये विवाद क्यों नजर आता है, या फिर अगर फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो उन्हें क्या जरूरत आप पड़ती है कि जो पात्र है या फिर कोई ग्रंथ है तो उसमें वो बदलाव करें, जब उन्हें बखूबी पता है कि लोग अपनी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर ये विवाद क्यों होता है। जैसे कि हमने सुना, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए, टीआरपी के लिए ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन ऐसा मजाक क्यों या ऐसा बदलाव क्यों? क्या इनके पास कोई अलग से स्टोरी नहीं है, काल्पनिक स्टोरी, या फिर इन्हें ये सब करने में मजा आता है? ऐसे कई प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं। यूजर्स जिसे इस फिल्म के वीएफएक्स का भी मजाक बनाया, यूजर्स जो आज भी रामानंद सागर की रामायण को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस रामायण की जो कंपैरिजन है वो ये नई वाली पिक्चर चाहे करोड़ों रुपए की हो, लेकिन नहीं इसकी कंपैरिजन हो सकती। लोगों को क्यों ये बयान देना पड़ा या नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी? क्या जब फिल्म बनती है, उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, उसका कैरेक्टर है, उसका लुक कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है, तो क्या सोचा नहीं जाता? एक पिक्चर जिसके ऊपर कई विवाद, क्यों?
या फिर विवादित ही बनाना था इन्हें? एक के बाद एक जैसे ही फोटो सामने आ रहे हैं या टीजर सामने आ रहा है, कहीं भगवान राम को चप्पल पहनाते हुए दिखाया गया, कहीं रावण को चमगादड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया, लंका जो लोगों को पसंद नहीं आई, माता सीता की साड़ी का कलर जो लोगों को नहीं जचा, उन पर भी कई सवाल खड़े करे। हनुमान जी की बात करें तो उनके लुक से लेकर चमड़े के बैग तक का विवाद, ये विवाद। या फिर अगर हम बात करें आगे वाली नई पीढ़ी की या बच्चों की, तो क्या बच्चे इस फिल्म को देखकर रामायण क्या था वो समझ पाएंगे? हिंदू महासभा की बात करें या फिर किसी साधु संतों की बात करें, उनका कहना यही है कि इससे बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर एक खराब प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसके साथ अगर छेड़खानी होती है तो जो भी लोग ये पिक्चर को देखकर सोचेंगे कि रामायण इस तरीके से थी, तो वहीं पर वो गलत साबित हो जाता है। अब देखते हैं कि ये विवाद के बाद क्या हो रहा है। कहीं पर संशोधन करने की यानी सुधार करने की बात कही गई, तो कहीं पर तो बैन करने की ही बात कर दी गई है। अब आगे देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अभी तो भाजपा भी बैकफुट पर है इस फिल्म के विरोध को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की धार्मिक आस्था है उसके साथ कुछ खलेल पहुंचाया गया है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी ये पूरे विवाद को लेकर कि ये विवाद क्यों चल रहा है। अब देखते हैं कि इसका शांतिपूर्ण जो हल है वो कैसे निकाला जाता है। तो आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार। Hey,